अल्लाह ताला जिन्होंने 1 लाख दिया है, 50,000 दिया है और किसी ने 5 रुपया दिया है, किसी ने 2 रुपया दिया, इन सबको देने को कबूल फरमाए। बोलिए आमीन। हमारी फहरिस्त के अंदर मेरे दोस्तों शायर जो बचे हुए हैं वो ताबिश रेहान मऊनाथ भंजन, वो तशरीफ रखते हैं पूरे शान शायरी के साथ। मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजवी, वो कन्नौज जहाँ की इत्र, जहाँ की खुशबू बहुत मशहूर है। आइए मेरे दोस्तों, नाते रसूल की खुशबू किस तरह से वो बिखेरते हैं, उनके जलवे को भी देखना बाकी है। साथ ही साथ आजमगढ़ दयारे शिबली का एक ऐसा शायर जो इनकलाबी शायर के हवाले से जाना जाता है, मुतरन्नुम लबो लहजे के हवाले से जाना जाता है, जनाब असद आजमी साहब तशरीफ रखते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम का अनोखा अंदाज हो। तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज हुआ था और इंशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक पे इस महफिल का इख्तिताम भी होगा। कारी तैयब जमाल सहारनपुरी आपके हवाले होंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर आपकी इजाजत होगी। इजाजत दे तो बुला दूं? तैयार हैं आप लोग? देखिए स्टेज मेरा पूरा बेदार है और इधर हमारे हकीम अब्दुल सलाम साहब अगर हो तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। बहुत अच्छे हकीम हैं, शोरा हजरात इनसे बहुत राब्ता करते हैं कि उनके कलेजे में कैसे ताकत पैदा होगी। तो हकीम भाई हकीम है भाई माशाअल्लाह, जाहिर सी बात है। तो आइए, बिलखुसूस असद आजमी साहब बहुत फायदा उठाए हैं, अब दीगर इंशाअल्लाह अशफाक बहराइची भी फायदा उठाएंगे। आइए मेरे दोस्तों एक शेर सुन लीजिए, सुनने के लिए तैयार हैं? दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे। अगर ये काम हो गया हो असद साहब, आप बंद कर दीजिए, मेरा ख्याल है अब मुशायरा होने दीजिए। ये कुरान करीम उठवा दीजिए और जिन बच्चों को दस्तार देनी है, बच्चियों को देनी है, वो दे दीजिए। ये काम खत्म ही कर दीजिए और मुशायरा एकदम मूड में आके सुनिए और सुनवाइए इंशाअल्लाह। देखिए तमाम लोग बेअकुल है, बेताब है माशाअल्लाह। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। बोले बोले, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अब आइए एक बात बताकर और एक शायर को आपके हवाले करना चाहता हूं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। मेरे दोस्तों यकीन जानिए, ताबिश रेहान साहब को आपके हवाले करूंगा। एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 के अंदर ताबिश रेहान ने मुझको जो है वलीमे की नहीं बल्कि अकीके की दावत दी। अकीके की दावत दी कि मुजाहिद साहब अल्लाह के फजलो करम से मेरे घर में एक खुदा की रहमत आई है बेटी की शक्ल में, अफीफा रेहान के। मैं गया, खाना खाया, चलाया, दुआ बहुत दिया, जो कुछ भी होना था हो गया। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर ये थी, लेकिन उसी जगह एक खबर और थी कि 2014 में मोदी जी की सरकार बन गई और राइट 5 साल के बाद 2019 में फिर ताबिश साहब दावत देते हैं और कहते हैं मुजाहिद साहब अल्लाह ने बेटा भी अता किया है। पहुंच गया, देखा माशाअल्लाह बेटा आसिम रेहान माशाअल्लाह। तो फिर देखा 2019 में भी मोदी जी की सरकार। हमने अपने भाभी को थोड़ा करीब किया, पर्दे में रखा और हमने कहा कि भाभी जान आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, खुदा के वास्ते आप दोनों दूरी इख्तियार कीजिए, नहीं तो मुल्क बर्बादी के दहाने पे जाए। और ये बात हकीकत है, लेकिन ये जोक हो गया है कि नहीं। अब आइए मेरे दोस्तों, बहुत मस्खरापन और जिनकी सादगी की कस्में खाई जा सकती है शायरी बेरादरी में, कसम खुदा की कह रहा हूं, इन 15 से 20 सालों के अंदर मैंने हर शायर के ऊपर उरूजो जवाल देखा है, लेकिन मेरे अकीदे का और मेरे काफिले का इकलौता ऐसा ताबिश रेहान शायर है जिसके ऊपर अब तक मैं उरूज देखा हूं, जवाल नहीं देखा। बड़ी सादगी के पैकर का नाम ताबिश रेहान है और आज भी ताबिश रेहान अगर किसी शायर से हुक्म कर दे, अगर उनकी बात काट दे, तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि वो बड़ी शीन से शायर नहीं हो सकता है। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब ताबिश रेहान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी शायरी से हम सामईन को नवाजें। भाई दो ऐलान समाज हाजिर हुई, बहुत दिक्कत तलब था सफर। बहरहाल सफर तो दिक्कत तलब होते ही हैं, लेकिन जब आप जैसे मुखलिसीन के दरमियान हाजिरी होती है,
आपकी मोहब्बतें मिलती हैं तो एक शायर, एक मुकर्रिर, एक फनकार अपनी तमाम सफर की सोबतों को भूल जाता है। आइए मैं चाहता हूं कि कुछ नए कलाम से बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूं और कुछ नए कलाम आपकी समातों के हवाले करूंगा। एक मतलब चंद शेर सहारा ले रहा हूं, देखें हुसैन भाई समात फरमाए, हमारे स्टेज में मुस्तकीम भाई, काशिफ साहब और इस अतराफ के तमाम लोगों ने हमेशा बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। नदीम आसिम साहब, इम्तियाज अजहर साहब, मतलब पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। भाई अगर जगह हो तो बैठ जाए, अगर आपने कसम नहीं खा रखी है तो बैठ जाए, अगर कसम खा रखी है तो मैं कसम तोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगा, बैठ जाए तो बेहतर होता। अभी मुशायरा आधा भी नहीं हुआ है, अभी मुफ्ती तारिक जमील साहब, असद आजमी साहब, कारी तैयब जमाल साहब। आप अभी मायूस बिल्कुल ना हो कि मुशायरा खत्म हो गया है, अभी अच्छे खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है। बैठ जाए, बैठ के सुने, मजा आएगा मेरे दोस्तों। हाँ, बैठ जाए, बहुत अच्छे लोग हैं। आप बैठ जाएंगे, पीछे वालों को भी आसानी हो जाएगी। बैठ जाए, बैठ जाए। ताज़िर ज़माना था, क्या बात है, जिनका एक ज़माने से मुंतज़िर ज़माना था। एक शेर इसमें है, बड़ी तादाद में हमारी माएँ और बहनें इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे, सुन रही, उसी शेर के लिए मैंने मतलब समाप्त कि मुंतज़िर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से मुंतज़िर ज़माना था, मुंतज़िर ज़माना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंतज़िर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से मुंतज़िर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से जगमगा उठा आलम मुस्तफा के आने से। ये है मुस्तकीम भाई, वाह ताबिश भाई, यही है मुस्तकीम भाई, आधे रास्ते से उठाने वाले। रास्ते से इन्होंने हमें उठाया, फिर ठिकाने भी लगाया। हाँ हाँ, बिल्कुल। अल्लाह ताला सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। कि मुंतज़िर ज़माना था, मुंतज़िर ज़माना था। क्या बात है भाई ताबिश, मुंतज़िर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से जगमगा उठा आलम मुस्तफा के आने से जगमगा उठा आलम। अब जो शेर में पढ़ने जा रहा हूं, और मैं जानता हूं कि इंशाल्लाह इस शेर की पजीराई होगी, क्योंकि उलमा इकराम का एक बड़ा तबका यहाँ पर मौजूद है। मैं पेश करता हूं और इन दो मिसरों में पूरी तकरीर आपको नजर आएगी। समाज फरमाए जी अता करे कि बाप की विरासत में, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। कोई फल नहीं सकता इनका हक दबाने से, कोई फल नहीं सकता। तकबीर, उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, अजमत सहाबा, जनाबे ताबिश रेहान। हाय 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 हाय, फिर पढ़ा यार ताबिश, फिर पढ़ा यार। मुझे उम्मीद थे, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर मौजूद, शायरी में शेर समाप्त।
क्या कि मौजूद बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, कोई फल नहीं सकता इनका हक दामाने से, कोई फल नहीं सकता इनका हक दामाने से, कोई फल नहीं सकता। मुजाहिद हसन नबीबी साहब, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो भी हूं कि 2024 में कौम को मुसीबत में न डालो। नहीं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह। बहरहाल कभी कभी इनाउंसर ये बात मजाकन कहा करता है, लेकिन ये यहाँ मजाक नहीं, बिल्कुल हकीकत इन्होंने जो कुछ कहा है ऐसी बात कर रहा है। वाह। बहरहाल कम से कम मोदी जी की तरफ से मुझे कुछ इनाम मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन इधर यूपी में सरकार अशफाक साहब बनवा रहे हैं। कि मुंतजिर जमाना था। दोस्तों, एक अलमिया, हम होटलों पर बैठते हैं, चाय के एक गिलास लेते हैं, चाय का गिलास लेते हैं और उस पर पूरा का पूरा मुल्क फतह कर लेते हैं। पूरा मुल्क फतह कर कि मुंतजिर जमाना था कि बहस तब से रातों हम होटलों में करते हैं, होटलों में बैठकर अपने दर्द का इलाज ढूंढते हैं, अपने परेशानी का हल ढूंढते हैं। परेशानी का हल कहाँ ढूंढना है? समाज फरमाए कि होटलों में बहस तब से रातों हम होटलों में करते हैं, बहस तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, बहस तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, होटलों में करते हैं। अरे मसले तो हल होंगे मस्जिदों में जाए, मसले तो हल होंगे। बड़ा शेर पढ़ दिया ताबिश, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला शेर। हाय हाय हाय, आज का तारीखी मुशायरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, फिर बड़ा यार सहमत होगी। हाय कि मसले तो हल होंगे, बहस तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, मसले हाँ मसले तो हल होंगे मस्जिदों में जाने से, मसले तो हल होंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा ही पड़ गया ताबिश भाई कि मसले तो हल होंगे। कभी मजाक में अच्छा पड़ जाता है। जी जी जी, कि गैर भाई वो चाय खाने पे अक्सर जो है उसको गीबत ही खाना लोग कहते हैं। आप ही से मैंने सुना था कि भरी महफिल में गीबत हो रही है, इबादत बा जमात हो रही है। माशाल्लाह, वो शेर लाजवाब है। फिर पढ़े भाई मुझसे कि बहस तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, मसले तो हल होंगे मस्जिदों में जाने से, और गैर मुस्लिमों की अभी नकल छोड़ दो करना। याद रखें, रुए जमीन पर मेरे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा नहीं। शेर पेश कर रहा हूं, समाज पर। क्या बात है कि गैर मुस्लिमों की अभी नकल छोड़ दो करना, गैर मुस्लिमों की अभी, गैर मुस्लिमों की अभी नकल छोड़ दो करना,
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है ताबिश रेहान। वाह ताबिश भाई वाह। आज तो एक भी रन नहीं भाई, सिर्फ छक्का लगा रहे हो भाई ताबिश। वाह। आज ये हबीबी साहब की सोहबत का असर है, क्योंकि दिल्ली से इनके साथ मेरा सफर हुआ तो मैं भी चार्ज हो गया। अल्लाह ताला इन सलामत रह गए, बड़ी हौसला अफजाई फरमा। जज़ाकल्लाह। फिर पेश कर रहा हूँ शेर समात फरमा। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा, बड़ी मेहरबानी होगी। बैठ जा, बैठ जा। आपके पीछे जो लोग हैं वो भी सुनना चाहते हैं। गैर मुस्लिमों की अब, गैर मुस्लिमों की अब नकल छोड़ दो करना, मिल न पाएगी इज्जत, मिल न पाएगी इज्जत, दाढ़ियां कटाने से मिल न पाएगी इज्जत। और बार बार एक फरमाइश आ रही है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था एक कथा, इंशाल्लाह उस कथा तक मैं पहुंच रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि एक हाँ सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ, देखो मैंने बताया था बड़ी तादाद में हमारी माएँ और बहनें हैं, तो बेटियों के हवाले से मैं चाहता हूँ चार मिसरे। बेटियों को मेरे नबी ने क्या पैगाम, क्या इनको मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया, उसके बाद इंशाल्लाह एक और कथा पेश करूंगा समाज में। कि जिन्हें खुद अपने ही बाप दादा बड़ी हिकारत से देखते थे, आज बहुत थकान महसूस हो रही थी, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने वो तमाम परेशानियां दूर कर दी। अल्लाह पाक सलामत रखे। कि जी शोहरत मिली तो नींद भी अपनी नहीं रही, गुमनाम जिंदगी थी तो कितना सुकून था। बहरहाल कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। आपकी मोहब्बतों को बहुत बहुत सलाम। और ये चार मिसरे कि जिन्हें खुद अपने ही बाप दादा बड़ी हिकारत से देखते थे, कमाल है हाँ कमाल है, मुस्तफा ने उनको गले से अपने लगा लिया है। कमाल है मुस्तफा ने उनको गले से अपने लगा लिया है। मिटा ही दुनिया, क्या बात है। मिटा ही दुनिया से रस्म बदी और सरों पे इज्जत का ताज रखा। मिटा ही दुनिया, मिटा ही दुनिया से रस्म बदी और सरों पे इज्जत का ताज रखा। रसूल ने हाँ रसूल ने जिंदा दफन होने से बेटियों को बचा लिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असजद रहमानी साहब एक तारीख रकम कर दिया मुशायरा आपका। वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत मौलाना सज्जाद साहब मुबारक मुबारक। वाह जज़ाकल्लाह बहुत। ताबिश भाई वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए। कि कमाल है मुस्तफा ने उनको गले से अपने लगा लिया है। मिटा ही दुनिया से रस्म बदी और सरों पे इज्जत का ताज रखा। रसूल ने हाँ रसूल ने हाँ रसूल ने जिंदा दफन होने
से बेटियों को बचा लिया है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे सीधे कलाम तक पहुंच रहा हूँ एक कथा के बाद, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूंगा समाप्त। और मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे में पेश करना चाहता था कि हम मुशाहिदा करते हैं कि बड़े से बड़े पैसे वाले करोड़पति अरबपति बैठे रह जाते हैं और हज क्या एक उम्रे की सादत नहीं मिल पाती, और कभी कभी एक गरीब मुसलमान को हज बैतुल्लाह की तौफीक मिल जाती है। तो मैं शेर पेश कर रहा हूँ, कथा भाई नवाज़िश कि लुत्फ़ जन्नत मुझे मिला ही नहीं, लुत्फ़ जन्नत मुझे मिला ही नहीं, मैं मदीने अभी गया ही नहीं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतजामिया का और तमाम नौजवानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ और इस अहले का महल्ला का बेहद शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी मेहनतें इस अंदाज में रंग ला रही समाज पर। मैं देखेंगे कि लुत्फ़ जन्नत मुझे मिला ही नहीं, मैं मदीने अभी गया ही नहीं, मैं मदीने अभी गया ही नहीं। उसकी निगाह करम जो हो जाए, उसकी निगाह करम जो हो जाए, अरे फिर तो पैसों का मसला ही नहीं, फिर तो पैसों का मसला ही नहीं। उसकी निगाह करम जो हो जाए, उसकी निगाह करम जो हो जाए, फिर तो पैसों का मसला ही नहीं। एक बहुत पुरानी फरमाइश थी, इतनी पुरानी थी कि मैं खुद भूल गया था, बहुत कम पढ़ा था, तो यूट्यूब पर निकाल कर अभी सुनना हूं तो मिसरे याद आए, पेश कर दे रहा हूं समाज मान ले कि हुदूदे हद से बाहर में एक ऐसा कथा था जिसने पूरे हिंदुस्तान में भौचाल मचा दिया था। इस कदर मेरे पास फोन आया, इस कदर मुझे डराया गया, धमकाया गया। बहरहाल 4 मिसरे पेश कर रहा हूं समाज पर। रातों रात पूरे हिंदुस्तान में ये एटम बम बनकर गिरा। शायर ने क्या नुक्ता पैदा किया, समाज फरमाए कि हुदूदे हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता। हमें भी उनसे अकीदत है, हमदर्दी है, लेकिन हम पर पहले शरीयत मुक़द्दम है। समाज फरमाए कि हुदूदे हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता, न जिसमें अदल हो मैं उसे अदालत में नहीं जाता। यही सच है, यही सच है, तो फिर फिरऔन के मूसा भी पाले हैं। यही सच है, तो फिर फिरऔन के मूसा भी पाले हैं। किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता, किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता। जाते जाते एक बिल्कुल नया कलाम, बल्कि तकरीबन सब कुछ नया ही था, मैं पेश करके अपनी जगह लेता हूँ समाप्त फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अच्छा अच्छे से, अच्छा कन्वीनर है मुशायरा मौलाना अच्छा मौलाना सज्जाद साहब। बहरहाल ये तकरीबन मैं देख रहा हूँ। अच्छा देखिए भाई, देखिए आप लोग थोड़ा सा बैठ जा, बैठ जा। अब जब तक आप नहीं बैठेंगे मैं खड़ा रहूं। मुस्तफा का इशारा हुआ, इतना नया है कि बिल्कुल भाप निकल रही है समाज में कि जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमान
पारा पारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, भूल बैठा क्या ज़मीन और क्या आसमां दोस्तों, भूल बैठा वो सारा जहां दोस्तों, क्या ज़मीन और क्या आसमां दोस्तों, भूल बैठा वो सारा जहां दोस्तों, जब से शहरे नबी का नजारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ। ये कलाम लंबा है, आखिरी बंद क्योंकि फरमाइश भी पूरी करनी है समाअत फरमान, क्योंकि वक्त अभी महदूद है समाअत फरमान। कि ताबिश से इस्लाम फूले फलेगा सदा, ताबिश इस्लाम फूले फलेगा सदा, कोई पूछे इसी को मिटाएगा क्या, ये चमन है नबी का संवारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा। अब आइए, हाँ अब अच्छा, इंशाल्लाह दूसरे दौर में आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगा जी इंशाल्लाह। अच्छा देखिए भाई, हमारे इस भाई ने इतनी मोहब्बत के साथ फरमाइश की कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल मैं एक बतला पेश कर दे रहा हूँ समाज आंखों में आंसू, वरना मेरी आखिरत खराब हो जाएगी अगर इनकी बात टाल दूंगा तो। अच्छा लगे आप तो कि चांद दो टुकड़े किया, सूरज को भी ठहरा दिया, हाय हाय हाय, क्या बात है, अपना पुराना ताबिश लौट आया। हाय हाय, आसमां पर भी नबी ने हर मौजज़ा दिखला दिया, चांद दो टुकड़े किया, मिन्हा खलकनाकुम। अभी भी साहब कमेटी की फरमाइश है, पेश कर रहा हूं समाज फरमाए, सबका तदबीन कर ही के जाइए कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। मैं हर जगह कह देता हूं लेकिन नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल ताबिश ऑफिशियल पर इसे मुकम्मल सुन लीजिए, क्योंकि वक्त नहीं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। बात वही है मुकम्मल। ताबिश भाई, मुझे याद आया कि नदीम नैयर ने कहा कि अहले बिदात को बुरा कुछ भी न कहिए नैयर, वो नहीं जानते ईमा की हकीकत क्या है। दोस्तों चैनल का जो जमाना है ना, आप किसी से मिलिए, कोई वीडियो देखे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जज ने मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई और पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसने भी यही कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट। ये मामला पहुंच चुका है समाज में कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से हमें सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक दिन जाना भी है कि एक दिन जाना भी है, माल दौलत छोड़कर कोई भी हो बिल यकीन सबसे रिश्ता तोड़कर, कोई भी महबूब हो
वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कभी कभी माहौल इतना अच्छा हो जाता है कि शायर माइक नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज अच्छे वक्त में मुझे बुला दिया गया तो मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और दूसरे शोरा का हक नहीं मारूंगा। आखिरी बंद, अच्छा नहीं ये नहीं चलेगा, ये चीज मजबूरी है कि मैंने खलकनाकुम, क्योंकि एक पार्टी का मसला आ जाता है, ये मेरी मजबूरी है कि मैंने खलकनाकुम अपना हर आमाल तोला जाएगा मीजान पर, है दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह के फरमान पर। बाग़े जन्नत की बहारों में तू हंसता जाएगा। मैंने खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक ही से हमें सभी को फिर उठाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत